देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है। जब भी कोई भी बात आती, जैसे आपने कहा, कोई भी इशू पब्लिक इशू होगा तो चैम्बर जो है वो सबसे पहले खड़ी होती है। और आज की डेट में भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि 1 साल पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी उस समय चैम्बर ने अपोज किया था, हमने ही अपोज किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये उसका सही समय नहीं है। आज हर डिपार्टमेंट जो है वो, मुझे लग रहा है कि जैसे हर तरफ से उसको फ्री हैंड है। भाई आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जो हमें जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो जेडीए है, चाहे वो जो एग्रीकल्चर लैंड वाले जो हैं, इरिगेशन वाले हैं, चाहे वो मतलब हॉर्टिकल्चर वाले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने एक मन बना लिया है कि हम जम्मू के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बननी चाहिए। जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है किसी वजह से भी, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हुई। हमारे वाइन ट्रेडर के लोग जो हैं वो यहाँ उजड़ गए, लेकिन उनके लिए एक पॉलिसी जो फ्रेम होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं की गई। और है कईयों के दादे परदादों की जो जायदाद रहती है, जमीन रहती है, वो आगे अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं। आज अगर वो बच्चा महीने का 6,000 7,000 रुपया या 10,000 रुपया कमा रहा है, अगर किसी के पास मान लीजिए उस जगह की कीमत इस समय 50 लाख रुपया शहर पे, लेकिन उसकी महीने की कमाई 10,000 रुपया है, जो साल में खुद 1,20,000 रुपया कमा रहा है, वो कहां से 2.5 से 3 लाख रुपया साल को मतलब सरकार को टैक्स भरेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में कोई चीज जाती है, पब्लिक के फेवर की बात हो, पब्लिक एक्सेप्ट करती है, जैसे 100 रुपया जीएमसी को ले रहे हैं, फिर आखिर साथ क्यों ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे हर वर्ग का इंसान परेशान है और राहत कहीं नहीं मिल रही। वो समझ नहीं आ रहा हम जाए तो जाए कहां। बिल्कुल, आपने जो कहा ना, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कई बार तो कागज भी नहीं होगी। हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं उन स्टेट्स के साथ, उन यूटीज के साथ जो ऑलरेडी डेवलप्ड यूटीज हैं या डेवलप्ड स्टेट्स हैं। दिल्ली जैसी यूटी में शायद 40 से 50,000 से नीचे कोई होगा ही नहीं आज की डेट में वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है उसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आज ये जो है स्टार्टअप्स की बात हम करते हैं तो कितने लोग हैं जो स्टार्टअप्स में हमारे इन्वॉल्व हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं वो एक अलग विषय रहा, अलग बात रही, लेकिन कभी भी जम्मू के हितों की बात आए तो बार एसोसिएशन और चैम्बर हमेशा लोगों के हितों के लिए तैयार रहता है। इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार लोग परेशान हैं और समझ नहीं आ रही कि 1 अप्रैल से एलजी सरकार की बात करें तो वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी में है। हालांकि अलग अलग बातें, अलग अलग अफवाहें बाहर निकल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चैम्बर शायद सोमवार को, आने वाले सोमवार को जम्मू बंद की कॉल कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स से जानना चाहेंगे, क्या किसी तरह से जम्मू बंद की कॉल आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है या फिर लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है। जब भी कोई भी बात आती, जैसे आपने कहा, कोई भी इशू पब्लिक इशू होगा तो चैम्बर जो है वो सबसे पहले खड़ी होती है। और आज की डेट में भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि 1 साल पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी उस समय चैम्बर ने अपोज किया था, हमने ही अपोज किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये उसका सही समय नहीं है। अभी की प्ली यही दी जा रही है कि ऑल ओवर कंट्री जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो डेवलपमेंट जो है वो हो सकेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारी जो स्टेट है उसकी पोजीशन कुछ अलग से है जी। वो उसका कारण जो है, सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर एक स्टेट थी, जम्मू और कश्मीर एक स्टेट थी, जो आज जम्मू और कश्मीर एक यूटी बनी है। बहुत सारे लॉज हैं जो अभी प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। आज हर डिपार्टमेंट जो है वो, मुझे लग रहा है कि जैसे हर तरफ से उसको फ्री हैंड है। भाई आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जो हमें जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो जेडीए है, चाहे वो जो एग्रीकल्चर लैंड वाले जो हैं, इरिगेशन वाले हैं, चाहे वो मतलब हॉर्टिकल्चर वाले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने एक मन बना लिया है कि हम जम्मू के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। और हम लोग जो हैं, मैं पक्के आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं करने देंगे जो
जम्मू के हित में नहीं होगी, जम्मू के व्यापारियों के हित में नहीं होंगी, जम्मू के इंडस्ट्रीज के हित में नहीं होंगी। तो आज की डेट में एक नया जो SRO निकला है उसकी वजह से पूरे जम्मू में एक पैनिक है। भाई प्रॉपर्टी टैक्स क्या? देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है, मैंने पहले भी कहा कि हम उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। अगर ऑल ओवर कंट्री है तो कल को एक टाइम आएगा यहाँ पर भी लगेगा। हो सकता है जो नई गवर्नमेंट आए वो सोचे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का वक्त जो है वो अभी है, आने वाले समय में भी वक्त आ सकता है। पहले लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। पहले जैसे कि मैंने कहा कि मतलब एक फ्री हैंड जो है हर डिपार्टमेंट को मिल चुका है कि वो अपनी मर्जी से नोटिस निकालते हैं। आपको लगता नहीं अरुण जी कि देखिए यूटी बनने के बाद मौजूदा सरकार जो है वो हमेशा ये कहती रही जम्मू कश्मीर के वासियों से कि यूटी बनने के बाद ढेर सारे फायदे होंगे। अब जाहिर सी बात है जहां पर यूटी के जिन जिन जगहों पर फायदे मिल रहे हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं एक आम नागरिक ये सोचता होगा जब से यूटी बनी है जिन फायदों का इंतजार हम कर रहे हैं वो तो मिले नहीं, आज ये टैक्स कल वो टैक्स परसों ये, मतलब लोग मानसिक तौर पर भी हरास हो रहे हैं, राहत कहीं नहीं मिल रही। आज वही लोग कह रहे थे इससे अच्छा तो स्टेट अच्छी थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। यहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बननी चाहिए। जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है किसी वजह से भी, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हुई। हमारे वाइन ट्रेडर के लोग जो हैं वो यहाँ उजड़ गए, लेकिन उनके लिए एक पॉलिसी जो फ्रेम होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं की गई। इसी तरह से मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं ये मतलब लोगों को कोई किसी भी किस्म का कोई फायदा देने वाली है, कोई फायदा नहीं देने वाली। ये हमेशा नुकसान देने वाली पॉलिसीज हैं। कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, एटलीस्ट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ डिस्कस करिए। बिल्कुल एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, आप हमसे क्या लेना चाहते हैं, आप हमें उसके बदले में क्या देना चाहते हैं। आज बात की जा रही है कि अगर ये पैसा जो है कारपोरेशन को मिलेगा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो सकेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कम से कम पहले उनको कंप्लीट तो होने दीजिए। कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए आम जनता, कारपोरेशन को मजबूत करने के लिए आम जनता को परेशान नहीं किया जा सकता। कारपोरेशन जो है वो डिसाइड करे, कारपोरेशन को डिसाइड करने दीजिए कि वो जनता से क्या चाहती है और जनता उनसे क्या चाहती है। कारपोरेशन ने एक किस्म का एक टैक्स था, मैं अभी उसको टैक्स तो नहीं कह सकता, एक कलेक्शन थी। भाई घर घर से उन्होंने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया, बिल्कुल सीवरेज उन्होंने वहां से सामान उठाना शुरू किया और 100 रुपया पर होम जो है, पर हाउस जो है उन्होंने एक चार्जेस जो है लेना शुरू किए। लोगों ने दिए, बिल्कुल दुकानों पे उन्होंने दुकानों से चार्जेस लेना शुरू किए, दुकानों ने दिए। अगर कोई चीज लगे गवर्नमेंट लोगों को लगे कि यार ये हमारे हित में है तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी चीज जो है ऑफिस में बैठ करके उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में चीज आनी चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए होते हैं? बिल्कुल हम लोग जो हैं इलेक्टेड मेंबर हैं जी। पहले हमें यही बताया गया कि हम जो हैं जो बिग हाउसेज हैं उन पे हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं और कुछ वो भी एक लिमिटेड अमाउंट के साथ हम लोग जो हैं आगे बढ़े। आज की डेट में जो टैक्स लगा है आप हैरान हैं, मैं भी खुद हैरान हूं कि अगर किसी का 3 मरले का घर है उस पे भी टैक्स लगेगा। यानी कि एक गरीब पर भी आपने टैक्स जो है वो इम्पोज करने का मन बना लिया है। ये बहुत मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट है। हम लोग जो हैं इसके बिल्कुल विरोध में हैं। अभी की मैंने आज बाजार एसोसिएशंस की मीटिंग बुलाई है और मेरा हमेशा रहा है कर्म कि मैंने जो भी काम किया है लोगों के हित में किया है, लोगों की मर्जी के साथ किया है। और मैं आज का भी आपको बिल्कुल अश्योर करता हूं कि अगर जाना पड़ा तो किसी भी हद तक जाएंगे। ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी चीज जो है वो मैं नहीं समझता कि भाई कोई भी किसी को भी हक बन जाता है कि वो हर चीज जो है वो इम्पोज करने की बात करे।
अरुण जी, एक चीज और है, कईयों के दादे परदादों की जो जायदाद रहती है, जमीन रहती है, वो आगे अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं। आज अगर वो बच्चा महीने का 6,000 7,000 रुपया या 10,000 रुपया कमा रहा है, अगर किसी के पास मान लीजिए उस जगह की कीमत इस समय 50 लाख रुपया है शहर पे, लेकिन उसकी महीने की कमाई 10,000 रुपया है, जो साल में खुद 1,20,000 रुपया कमा रहा है, वो कहां से 2.5 से 3 लाख रुपए साल को मतलब सरकार को टैक्स भरेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में कोई चीज जाती है, पब्लिक के फेवर की बात हो, पब्लिक एक्सेप्ट करती है, जैसे 100 रुपया जीएमसी को ले रहे हैं, फिर आखिर क्यों ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे हर वर्ग का इंसान परेशान है और राहत कहीं नहीं मिल रही, वो समझ नहीं आ रहा हम जाए तो जाए कहां। बिल्कुल, आपने जो कहा ना, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कई बार तो कागज भी नहीं होगी। हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं उन स्टेट्स के साथ, उन यूटीज के साथ जो ऑलरेडी डेवलप्ड यूटीज हैं या डेवलप्ड स्टेट्स हैं। दिल्ली जैसी यूटी में शायद 40 से 50,000 से नीचे कोई होगा ही नहीं आज की डेट में। वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है उसका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आज ये जो है स्टार्टअप्स की बात हम करते हैं, तो कितने लोग हैं जो स्टार्टअप्स में हमारे इन्वॉल्व हैं। शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। कहते हैं कि भाई अच्छे दिन आएंगे कैसे? अगर इस तरह की जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का वही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर अभी तक इन्होंने कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की है। जिस पॉलिसी के लिए हम पिछले 2 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके बारे में आज तक इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। लैंड पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि खड डिफाइन करने के लिए 2 साल पहले मैं जब एलजी साहब से भी मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, मैं हर जगह गवर्नमेंट के हर ऑफिस में मैंने अपनी बात करी, आज तक उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आज उन्होंने नई चीज खड़ी कर दी कि भाई जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को 80 में या 78 में 1978 में जिनको लैंड अलॉट की गई और लीज पे दी गई, आज उनकी लीज डीड जो है एक्सपायर हैं, उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा। मतलब ये जो पॉलिसीज हैं, पहले इसको ठीक करने की जरूरत है। आपने प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया, प्रॉपर्टी टैक्स आप कैसे कलेक्ट करोगे? एक रेंटेड दुकान है और आप उसको ओनरशिप राइट नहीं दे रहे। कहां नहीं है ये? कहीं कौन सी यूटी है यहां पर ओनरशिप राइट नहीं दिया जा रहा? कौन सी ऐसी यूटी कोई स्टेट है यहां पर लीज डीड खत्म हुई तो एक्सटेंड नहीं हो रहे? स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा। तो मतलब ये है कि आप अपना प्रीमियम लीजिए। कौन सी ऐसी स्टेट है यहां पर नई जो है कॉलोनीज जो है वो डेवलप नहीं की जा रही? से परेशान है। मेरी बातचीत जो है वो गवर्नमेंट के साथ होगी। अगर कोई सोल्यूशन आएगा तो ठीक, नहीं तो मैं वही करूंगा जो मुझे जनता कहे। बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। और यही कहा इन्होंने कि लोगों के हितों के लिए अगर मुझे खड़ा होना पड़े मैं हमेशा तैयार हूं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लगता है या नहीं लगता है, गवर्नमेंट से लगातार हम बातचीत में रहेंगे। अब होता क्या है, फर्स्ट अप्रैल को टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन अगर लोगों के हितों की बात नहीं हुई तो जम्मू बंद की कॉल जरूर चैंबर की तरफ से देखने को मिलेगी। देखते रहिए जेके पेरिस। राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक।
कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स बिग ऑफर्स CSD। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.